मतलब भूखे नहीं जाते हैं। ये दिगंबर जैन साधकों की सबसे बड़ी विशेषता है, पुण्य है कि हम लोग जंगलों में भी रहते हैं तो भूखे नहीं रहते हैं। इतना पुण्य लेके आए हैं कि हमारा श्रावक भले कुछ खाए ना खाए पर साधकों को विशेष खिलाता है। पर तुम्हारी भावना ऐसी बनने लग जाए कि मुझे चौका नहीं लगाना है, मुझे नहीं करना है। ध्यान रखना, मैंने कल परसों कही थी बात माताओ, यद्यपि हमारा तो आज लास्ट है, आहार यहाँ नहीं होगा कल का। किसने कहा? पवन तेरापंथी ने। किसने कहा? तेरापंथी ने कहा। अरे किसने कहा? मैं कह रहा हूं किसने कहा? अरे सुनो, क्या नहीं, मेरे शब्द सुनो। किसने कहा? ये पवन तेरापंथी ने कहा। सुनो, जाना कि नहीं जाना वो बात का विषय है, पर मेरा कल का दुर्गापुरा का फाइनल हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें परेशान करूं, इसलिए कि तुम्हें सचेत कर दूं कि आज का दिन और बचा है, उपयोग कर लो। बताओ, चाहे दान हो, चाहे सेवा हो, ज्ञानियों वैयावृत्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे आराधना हो, चाहे आरती हो। भले संगीतकार नहीं रहेगा, हो सकता शाम को, पर आरती में सभी लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि आज पंचकलन जो हुआ था वो और आज जो वेदी प्रतिष्ठा हुई वो, दोनों जो महा कार्यक्रम में जिन्होंने पात्र की भूमिका निभाई उनका संभवतः सम्मान होने का भी प्रयास होगा, जिसमें आगे के लिए उत्साह वर्धन हो उनकी। ऐसा कमेटी समिति वालों का सोच है। बाकी बात की विषय, अभी मात्र विषय पे आ जाओ। मेन जिस दिन भावना बनने लग जाए मुझे नहीं जाना चौके में, मुझे नहीं लगाना चौका, मुझे नहीं करना दर्शन, मुझे नहीं करना वंदना, मुझे नहीं करना अभिषेक, मैंने बहुत कर लिया, मुझे नहीं करना पूजा। ज्ञानियों नोट कर लेना, सच कह रहा हूं, समझ लेना, मेरा दर्शन मोहिनी कर्म को दय आ रहा है। क्या? दर्शन मोहिनी कर्म को दय। ध्यान रखना भैया। आशीष जी, अब से करते हो कि नहीं? खड़े हो जाओ एक बार। समय है सुबह सुबह, प्रयास करना महीने में 8 दिन का, बाकी पूरे दिन करना, लेकिन नियम 8 दिन का कम से कम, ठीक है ना? वो पूरा हो सके तो और आशीर्वाद दे रहा हूं मैं तो, पूरा यदि पूरा कर सको, क्योंकि जिंदगी में हाथ अच्छे मिले हैं तो भगवान का अभिषेक कर लो, नहीं तो जिनके हाथ नहीं होते वो तड़प जाते कि अभिषेक करने मिलता। विनीत खड़ा हो जा, ज्ञानी सौधर्मेंद्र। बोले महाराज अभी से अच्छा लड़का है। देखो एक बात बताओ, पुनः कह दूं मैं, सच में यदि किसी को वो न लगे तो, दोनों भाइयों की विशेषता है। अब किसके लिए क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं जब से यहां आया हूं, मेरे पास और बहुत सारी चर्चा थी, पर मैंने जब से इनके सिर पे हाथ रखा, इन्होंने आशीर्वाद दिया, विश्वास में चर्चाएं की, एक भी बात का उल्लंघन नहीं किया, हर बात को पंचगण से लेकर अभी तक स्वीकार किया है। बोलो नासिर ज्ञानी, तो धीरे धीरे ताली क्यों बजा रहा है उनके लिए? क्यों? बहुत अच्छी भावना से। लेकिन अब कुछ देखो, कर्म का उदय चलता है। ध्यान रखना भैया, एक बात बता दूं, अशुभ कर्म को उदय में टेंशन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से हमारा, रोने का मतलब दुखी होना, परेशान होना, उससे कर्म और बनता है। अशुभ तो चल ही रहा है, अशुभ से और बनता है। इसलिए जितना मिला, जैसा मिला, उसमें संतुष्ट हो और खुश इसलिए हो, उससे तो अच्छा हूं ना। हमेशा ध्यान रखना भैया, खुशी होने का सबसे बड़ा तरीका सामने वाले से, सामने वाला, कई लोग नीचे बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं होता, पैसा नहीं होता, मकान नहीं होता, दुकान नहीं होती, बच्चे नहीं होते, कहीं कहीं तो शादी नहीं होती। छड़ा जी ऐसे भी लोग हैं रमेश जी, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी भी नहीं होती। तुम तो पुण्य समझो, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली, और बहू के साथ साथ तुम्हें बहू के यानी तुम्हारी पत्नी के पिता इतने अच्छे मिले, धर्मात्मा, धार्मिक, की दान आदि की भावना बन रही, सबकी भावना अच्छी। कहने का मतलब पुण्य है आपका, ध्यान रखना। इसलिए इस पुण्य को मत छोड़ो भैया। इतना सुंदर शरीर मिला है। जो आपसे डेली करते हो, पूछो विजय जी से, पूछो जो रोज डेली करते हो, निर्मल जी करते हो क्या डेली? जो भागचंद जी हो, चाहे हमारे हरचंद जी भी रोज करते हो, और बाबूलाल भी करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हो डेली। निर्मल जी रोज करते हो ना? निर्मल जी ओ ज्ञानी, बेटे को नियम दे देते हो, बच गए हो आप, तो रोज करना है, ठीक है ना? उसके लिए 8 दिन का, आपको 15 दिन का, ठीक? अब सुनो कमलकांत जी, ओ ज्ञानी सुनना, विश्वास करना, थोड़ी बात मान लो, इतना सुंदर रूप, और तुम्हारा गला भी इतना भजन नहीं सुना पाए, तुम्हें शाम को सुनाना आज, ठीक है ना? अच्छी आवाज, बढ़िया, जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कोई। तो 15 दिन के लिए अभिषेक का नियम डेली, 15 दिन मतलब डेली करना है, महीने में 15 दिन, 15 दिन की छूट, कभी छूट जाए उसकी छूट, बाकी प्रयास करना। क्योंकि बस बैठ जाओ। पुनः मैं ये कह रहा हूं,
ध्यान देना भैया सभी लोग, ओ ज्ञानी, सभी लोगों से कह रहा हूं, इतना सुंदर रूप मिला, इतना सुंदर रूप मिला, सुंदर विभूति मिली, और एक बात तो बता दूं, सुंदर जो पत्नी मिली, ये सब पुण्य से मिलती है। आशीष जी खड़े हो जाओ एक बार। महीने में 4 दिन अब से करना है, बहुत सुंदर। अब वीरेंद्र नरेश सोच रहे होंगे महाराज माँ तो बची की हो, अब महाराज माँ ने लियो ही कौन है? विनीत वरुण करते हो ना? कितने दिन करोगे? अभी छूट गया, परेशानी से लेकर करना, ठीक है ना? और भी जितने लोग हों, नरेश जी को तो नियम दूंगा नहीं, मैं नियम दूंगा, मेरा नियम ले लेगा, हमारे पास जाएंगे ही नहीं। अब वीरेंद्र, देखो एक बात बताऊं, नरेश हो चाहे वीरेंद्र हो, और कौन है वो कहाँ गया? क्या नहीं, मुकेश पैसा वाला कोषाध्यक्ष भाग्या गया, कहाँ बैठा? आ रहा है। नरेश जी हो सके तो महीने में 4 दिन एक गुरु दक्षिणा ले रहा हूं मैं, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, पूछ लो आशीष से, 1 रुपये भी मैंने नहीं मांगने का मतलब वैसे मांगता नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। एक बात करो, इस पर बता दूं तो सही बताऊं, मैंने इसको भी नहीं बोला कि करना है तुम्हें, पता नहीं कहां से कर लिया इसने, क्योंकि मेरी धारणा बन चुकी, लोगों को आस्था से जोड़ो, पैसा से नहीं। कैसे जोड़ो? आस्था से जोड़ो। तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आपको महीने में 4 दिन भैया दोनों लोग, ठीक है ना, और भी जितने लो सके, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, ये जीवन पाया है अनिल भैया, ये जीवन पाया करने लगे ना अभिषेक डोली, हे मुमुक्षु डेली अभिषेक करना, ध्यान रखना। हमारे पवन टोंगिया, पदम जी टोंगिया जी बैठे, वो अभिषेक नहीं कर, जिंदगी उन्होंने कभी अभिषेक पूजा नहीं की होगी शायद, टोंग से निभाई से हैं। मैंने एक बार बोली इनका बच्चा भी नहीं करते, एक बच्चा करता था, मैं दूसरा बच्चा भी नहीं करता, आज शायद डेली करते ना, प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने जाते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे कहने मतलब सुनो, प्लीज सुनना, क्योंकि हमारी बातें तुम्हें सुनना है, वो बातें हमारी बातें नहीं जिनमानी है, ध्यान रखना। क्योंकि हम प्रवचन उसको मानते हैं जो जीवन में थोड़ा सा उतरे, हम प्रवचन उसको नहीं मानते आपने हाँ बढ़िया मजा आ गया महाराज, मजा आ गया, कितने बढ़िया प्रवचन करते, हम उसको प्रवचन सही नहीं मानते, हम उसको अच्छा प्रवचन मानते। हमारी लोग प्रशंसा करें ना करें, लेकिन उनके जीवन में प्रशंसनीय काम आ जाए तो हम अपना प्रवचन श्रेष्ठ मानते हैं। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी ससुर कहने लगे मेरे दामाद क्या बात है, 4 दिन का अभिषेक का नियम ले लिया, वो भी खुश हो। क्योंकि एक बात बताऊं, अच्छे लोग, नोट कर लेना, धर्मात्मा लोग पैसे वालों को पाकर खुश नहीं होते हैं, चाहे लड़की दे, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं, उनकी नहीं जो पैसे के लोभी होते हैं। पैसा ठीक है, पैसा हो प्लस पॉइंट है, कहते कहावत है बुंदेलखंड में, सोने में सुहागा है, ऐसी यहां भी कहावत है ना, सोने में सुहागा। पैसा बहुत अच्छा है, पर विश्वास मानो, पूछो क्या नाम, प्रिया सुप्रिया, क्या नाम, प्रिया की मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, आज कितने खुश हो रहे होंगे। मैंने अभी शायद 6-7 महीना हो गए शादी के, क्योंकि मैंने पूछा था कल, तो बोले महाराज अभी 6-7 महीना हो गया, तो मैंने मुझे नहीं पता था भाई, है ना। आशीष से पूछा मैंने, ज्ञानी मैंने उनके पापा से पूछा था, बोले महाराज अभी 6-7 महीना शादी के हुए, पर मैं बात पूछूं इनकी मम्मी बैठी क्या आपकी यहाँ, पापा कोई नहीं यहाँ, कोई बात नहीं, इनके मम्मी पापा से पूछना, अथवा विनीत की पत्नी के मम्मी पापा से पूछना। वास्तव में जब कोई उनके दामाद, उनके कुंवर साहब, उनकी बच्ची के पति जब धर्म करते हैं, जब धर्म करते हैं, तो उनके अंदर से पूछो कि कितनी खुशी होती है कि चलो मेरी बेटी गई। विश्वास मानो कई बार परेशानी भी आ जाती, कई बार समस्या को लेकर के, पर मालूम पिता माँ खुश होते हैं कि मेरी बेटी को धर्मात्मा बच्चा मिला है, धर्मात्मा पति मिला है, धर्मात्मा वर मिला है। और विश्वास करना, वो बेटी के माता पिता रोते हैं, ध्यान रखना, वो बेटी के माता पिता रोते हैं जिस बेटी को पति शराबी मिला हो, जिस बेटी के पति को गुटखा खाने वाले मिला हो, बड़ी सिगरेट करने वाला मिला हो, पैसा खूब हो और शराब पीता हो, तो उस बेटी के माता पिता क्या, पूरे रिश्तेदार रोते हैं और गाली देते हैं, कहां फंसा दिया तुमने बेटी को, पैसा तो दे दिया, पैसा वाला दे दिया, पर शराब पी रहा हो, तो बेटी के माता पिता भी रोते हैं। ज्ञानी ध्यान रखना, और जिस बेटी को पति अच्छा मिल जाए, धार्मिक मिल जाए, धर्मात्मा मिले, जब कभी पति लोग के यहां फोन आता है पत्नियों का, कहां हो, वो कहता है महाराज पास, कोई बात नहीं कोई बात, खुश होती है वो, क्यों होता नहीं बताओ। जब पत्नी फोन करती कहां हो, इतने बज गए, 9:30-10 बज गए, अभी तक कहां हो, तो पति कहता है महाराज पास। विश्वास मानो, मैं समझता हूं धर्मात्मा पत्नियां
खुश हो जाती होंगी कि मेरा पति कहीं किसी होटल किसी बार में नहीं, क्योंकि अभी अभी मैं वो अखबार लाया था भाई साहब, तो मैंने देखा उसमें सच में कुछ लड़कियां कुछ लड़के हुक्का बार में बैठी हैं और पी रही हैं। रिपोर्ट, क्योंकि उसमें कानून अपराध चल रहा है कुछ, तो बैठी पी रही, मतलब लड़कियां लड़के। हुक्का हुक्का क्या गलत मैं जानते नहीं, मैं सुना जरूर हुक्का क्या गलत हुक्का, चसना चस्का है क्या होता चुक हुक्का सुनो, सच में उसमें लड़कियों के चेहरे बस दबा दिए थे क्योंकि उसमें उनके प्रकट ना हो। मुझे आज से सुनो ज्ञानी, विश्वास मानो, आजकल लड़कियां हुक्का बार में जाने लगी, तो ध्यान दो, जिनके बेटे, माताओं तुम्हारे लिए भी, जिनके बेटे महाराजों के पास जाते हो, प्रेमचंद जी, जिनके बेटे आहार देने जाते हो, जिनके बेटे भैया वृत्ति में जाते हो, जिनके बेटे अभिषेक पूजन करने जाते हो, माता पिता अपना परम सौभाग्य समझ लेना। हे मां, अपनी कोख को पवित्र मान लेना कि मेरी कोख में ऐसे बेटे ने जन्म लिया जो 3 लोक के नाथ का अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, गुरुओं के पास जा रहा है, भैया वृत्ति कर रहा है। अपना पुण्य समझना, पुण्य कि मैंने पुण्य किया होगा कि मेरी कोख में ऐसे जीव ने जन्म लिया। ध्यान रखना माताओं, ऐसे जीव ने जन्म लिया जो गुरुओं के चरण पकड़ रहा है। आज गुरुओं के चरण पकड़ के जा रहा है, कल गुरुओं के आचरण को भी पकड़ लेगा। आज गुरुओं के चरण पकड़ा है, भैया वृत्ति कर रहा है। मैं इसलिए माताओं से कहता हूं, बच्चों भले छोटे हो, पेपर हो, चाहे परीक्षा का समय हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को जरूर गुरुओं की भैया वृत्ति करने भेजना चाहिए, जरूर भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, आज उसने चरण पकड़े हैं तो उनके चरणों के सानिध्य के प्रभाव से वो कभी ना कभी थोड़ा सा आचरण भी पकड़ लेगा। वो आचरण ज्यादा पकड़ ना पाए कोई बात नहीं, पर जैन धर्म के संस्कार ही आ जाएं तो सबसे बड़ा आचरण हो गया। तो उन माता पिता से पूछना जिनके बच्चे गलत मार्ग पे निकल गए, उन माता पिता से पूछना जिनके बच्चे शराब पीते हैं, सच बताऊं उन पत्नियों से पूछना जिनका पति ड्रिंक करके बेचारा रात में परेशान करता है, बदबू आती है, परेशान होते हैं। ओह, कभी कभी लगता होगा कि क्या मैंने पाप किए थे, कौन कौन से मैंने पाप किए थे जो सब पापी पति मिला। वो पत्नियां भी रोती होंगी। सच बताऊं, जितनी पत्नियां बैठी हो, क्या माता तुम्हारा पति अब भले ठीक है दान के विषय में थोड़ी कभी हो जाती है भाई, चलो घर भी देखना परिवार देखना, पर मैं समझता हूं तुम्हारा पति भी महाराज पास जाता हो, मंदिर जाता हो और सच में शराब ना पीता हो, गुटखा तंबाकू ना खाता हो, तो शायद हर धर्मात्मा पति को अपना पति प्यारा लगता होगा। लगता ना माता, बोलो ना हाँ, लगता है ना। क्यों? कि मेरे पुण्य से मेरे पिताजी ने, मेरे पुण्य से मेरे पिताजी ने इतना अच्छा पति दिया है। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, इस पर्याय को हमेशा मैं कहता हूं, निरंतर इस पर्याय को व्यर्थ में ना गमा करके इसका उपयोग करो। अपनी शक्ति का, कल की बात याद रख लो, मेरे पास शक्ति है, भावना होने पर भी ध्यान देना। अब विचार करना विषय चल रहा था, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म। कितने सौभाग्यशाली है निवाई टोंक और पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनी से भी, कोई प्रताप नगर से, कोई मालवी नगर से, कोई दुर्गापुरा से, कोई कहीं वैशाली नगर से, कोई कहीं से, ये सब आ रहे हैं। ये सब पुण्य कर्म का उदय है, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से हमने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, घर में चौका लगता है पति दो भाग जाता है, घर में आहार हो रहा है। ऐसे दृष्टांत देखे मैंने अभी मोदी वगैरह में, टोंक वगैरह में, घर में आहार चल रहे, पति दो, देखो एक बात, एक काम से जाना अलग विषय, मजबूरी। तो अशोक की पत्नी वो सोच रही अपने पति को देख रही, देखो तुम भग जाते हो, अरे बेचारे उसको परेशानी रहती है, कहीं ड्यूटी पे जाना, अंजन है बिजली जल विभाग में, तो उसको परेशानी, चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हार नहीं देना, मैं नहीं जाऊँ महाराज के पास, तू चले हार, तू जगा ले चौका। समझ लेना दर्शन मोहिनी कर्म को उदय चल रहा है। दुकान भाग जाए, किसी काम से चला जाए, घर में हार हो रहा तो भाग जाए। मैंने यहां देखा, कई लोगों देखा, हाँ नहीं कई लोगों देखा, घर में तो कार्यक्रम, दूसरी जगह कार्यक्रम देखने जा रहे, कई जगह देखा ऐसा। क्यों? क्योंकि अब्बू कहे मैं तो पुण्य नहीं कर रहा, तू घर में शादी हो पवन, घर में शादी हो तू ससुराल भाग जा, ये तेरा शुभ कर्म को होता है, तुझे लोग कलंकित करेंगे। कलंकित ज्ञानी कि तेरे घर में बहन की, सगी बहन की शादी और तू साली की शादी में जा रहा है, समझ रहा कि नहीं? घर में तो बहन की शादी और साली की शादी में भाग रहा है। विश्वास करना,
साले से कह सकता था, ससुर से कह सकता था, भाई साहब मेरे बाप की बेटी की शादी है। किसकी शादी है? मेरे बाप की बेटी की शादी है। तुम्हारी बेटी की शादी में आऊं कि अपने बाप की शादी में, बाप की बेटी की शादी में जाऊं? तुम्हारी बेटी की शादी में जाऊं? मैं अपनी पत्नी के बाप की बेटी की शादी में जाऊं कि अपने बाप की बेटी की शादी में जाऊं? सगा कौन है, मुझे जन्म किसने दिया? सच कह रहा हूं, ध्यान रखना, यदि बाप की बेटी की शादी में जाते हो, नोट कर लें वैशाली सिद्धार्थनगर वालों, बाप की बेटी की शादी में निरंतर रहते हो तो कोई तुम्हें बदनाम नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कि तुम्हारी साली की शादी तुम पहुंचे नहीं। उससे कह सकते, उसको पता चल जाए कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन की शादी है, क्या कहेगा? तुम्हारी बहन की शादी है, बहुत अच्छा किया। लेकिन साली की शादी में जाता है पवन तो लोग थूकेंगे, घर वाले भी। शर्म नहीं आई इसको? शर्म नहीं आई इसको? धिक्कार हो इसको। घर में तू बहन की शादी पड़ी और तू भाग रहा है यहां वहां। बस लोग व्यवहार में आकर के कुछ ना कहें, अलग विषय है, ना कहें, क्योंकि आजकल व्यवहार ज्यादा देखते हैं लोग, धर्म कम देखते हैं। संबंध ना टूट जाए तो चमचागिरी करने वाले मुकेश फाकी जैसे बहुत हैं। क्या हाजू जी के राज में रहियो, ऊ की जैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू कहियो। क्या बस जी के जैसे रहो, जी के राज में रहो, की जैसे कह दो, हाजू नहीं, विश्वास करना नहीं। ज्ञानी ध्यान रखना, सच यही है, तू अपनी बहन की शादी को छोड़ के जा रहा है और साली की, भले सगी साली है, तेरी पत्नी की बहन है, पर सगी तेरी बहन एक मासी कोख से निकली, एक मां की कोख से निकली तेरी बहन, और तुझे छोड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग, ज्ञानी लोग, ज्यादा ही ज्ञानी लोग समझते हैं कि अपने चला लें कि भाई मैं तो धर्म ही कर रहा हूं, मैं तो यहां नहीं देख पा रहा हूं और कहीं देख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं और कहीं जा रहा हूं, मैं यहां पूजा नहीं कर रहा हूं और कहीं। अरे भाई, सामने मंदिर निकल रहा हो, ध्यान देना ज्ञानियों, पुरानी टोंक वालों, क्योंकि पुरानी टोंक में 5 मंदिर हैं, एक मंदिर यहां है, एक मंदिर छोड़ पर, 5 मंदिर पास में। ई मंदिर के दर्शन न करे, देखे ही नहीं, और 5वें मंदिर में अभिषेक पूजा करे, आगम की भाषा में धर्मात्मा नहीं है, आगम की भाषा में धर्मात्मा नहीं है। हां, यहां दर्शन कर ले, यहां आराधना करे, यहां श्रद्धा रखे, फिर वहां ठीक है, वहां हमारा व्यवस्था है, वहां व्यवस्था संभालते हैं, कोई बात नहीं, कर ले। लेकिन इस मंदिर का अनादर करके 5वें मंदिर में पहुंच रहा है, आगम की भाषा में सम्यक दृष्टि नहीं है।